नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। अभी अभी आपने जो देखा वो असम में कुदरत के कहर की झलकियां थी। असम का बराक घाटी और डिमा हसाओ जिला खासकर कुदरत के कहर यानी बाढ़ से जूझ रहा है, बाढ़ की चपेट में है। राज्य के 24 जिलों के 2 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ की चपेट में है, लेकिन बराक घाटी और डिमा हसाओ जिले में भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन केंद्र हाफलॉन्ग, वहां भी रेलवे स्टेशन और ट्रेनों को नुकसान पहुंचा है। कई ट्रेनें रास्ते में फंस गई थी। उनके यात्रियों को भारतीय वायुसेना की मदद से निकाला गया है। अभी झलकियां देखी, आप आखिर तक रिपोर्ट देखिए, मैं विस्तार से वीडियो दिखाऊंगा आगे भी। आज भी चर्चा असम की, लेकिन बात राजनीति की नहीं, बात डोलू चाय बागान की नहीं। डोलू चाय बागान पर रिपोर्ट भी करूंगा, लेकिन शायद आज संभव नहीं हो। आज देखिए कुदरत के कहर की रिपोर्ट। कितना भयावह था कहर, कितना भयावह है, अब भी लाखों लोग इससे जूझ रहे हैं। आखिर तक देखिए, जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। देश के तमाम हिस्से जहां इस समय भयावह गर्मी से जूझ रहे हैं, वहीं पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला असम कुदरत की कहर यानी बाढ़ से जूझ रहा है। लगातार भारी बारिश के कारण अलग अलग इलाकों में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और हजारों मकान ढह गए हैं। भारी बारिश और जमीन धंसने के कारण 2 पैसेंजर ट्रेनें पटरियों पर फंस गई थी, लेकिन भारतीय वायुसेना की सहायता से उनको निकाल लिया गया है सुरक्षित। राहत और बचाव कार्य में भी सेना की मदद ली जा रही है। राज्य के अलग अलग इलाकों में कई राहत शिविर खोले गए हैं, जहां हजारों लोगों ने शरण ले रखी है। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का पानी विभिन्न इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। असम के अलावा पड़ोसी राज्यों मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में भी बीते कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा है कि लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण पहाड़ी जिले डिमा हसाओ का संपर्क राज्य के बाकी हिस्सों से कट गया है। वैसे तो राज्य में 24 जिलों के 2 लाख से ज़्यादा लोग बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप कछार जिले और डिमा हसाओ जिले में देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, राज्य के अकेले पर्वतीय पर्यटन केंद्र हाफलॉन्ग का रेलवे स्टेशन भी पानी में डूब गया है और वहां खड़ी एक ट्रेन भी पलट गई है और मलबे में फंस गई है। आइए पहले दिखाता हूं आपको बाढ़ की विभीषिका, उस ट्रेन के फंसने और ब्रिज के टूटने के वीडियोज।
mana kan dia tadi? Ke tala tu. Ayo. Habis. 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 Jembatan lama habis. Jembatan lama habis. आपने देखी बाढ़ की विभीषिका, बाढ़ का कहर। अब डिमा हसाओ जिले में बाढ़ के कारण रेलवे की पटरियां कई जगह बह गई हैं, उनके नीचे की जमीन खिसक गई है, इसलिए पटरियां हवा में झूलती नजर आ रही हैं। कई स्टेशनों पर भी पानी भर गया है। बीते 24 घंटों में विभिन्न जिलों में 16 तटबंध टूट गए हैं और न्यू हाफलॉन्ग स्टेशन पूरी तरह डूब गया है, जैसा कि आपने वीडियो भी देखा अभी। लेकिन वहां ट्रेन में फंसे 180 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। रेलवे के मुताबिक बाढ़ और भूस्खलन के कारण पटरियों पर पानी भरने, स्टेशनों पर पानी भरने, पटरियां टूटने आदि कारणों से 18 से ज़्यादा ट्रेनें रद्द कर दी गई है, जबकि 10 ट्रेनों को अलग अलग स्टेशनों पर खाली करा लिया गया है। पटरियों की मरम्मत कर उनको सुधारने का काम जारी है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण राहत और बचाव कार्यों में भी बाधा पहुंच रही है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि एक ट्रेन में जो यात्री फंसे थे उनको सुरक्षित निकालने में सेना, वायुसेना, रेलवे और जिला प्रशासन, पुलिस और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लोगों ने बहुत बेहतर काम किया है और मुख्यमंत्री ने उनकी सराहना की है। बाढ़ दरअसल असम की नियति बनती जा रही है। देश में असम में ही सबसे पहले बाढ़ आती है और बार बार बाढ़ आती है। हर साल कई दौर में बाढ़ आती है राज्य में। यह राज्य लंबे अरसे से इस प्राकृतिक विपदा समस्या से जूझ रहा है। हाल के दशकों में स्थिति और बदतर हुई है। इसके लिए पेड़ों की कटाई, राज्य की भौगोलिक स्थिति, अरुणाचल प्रदेश और उससे सटे तिब्बत में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों पर बड़े पैमाने पर बांधों के निर्माण के अलावा तेजी से बढ़ते शहरीकरण को जिम्मेदार ठहराया जाता है। साल में कई दौर की बाढ़ से राज्य में जान और माल का भारी नुकसान होता है। भारत, तिब्बत, भूटान और बांग्लादेश यानी 4 देशों से गुजरने वाली ब्रह्मपुत्र नदी असम को 2 हिस्सों में बांटती है। इसकी दर्जनों सहायक नदियां भी हैं। तिब्बत से निकलने वाली यह नदी अपने साथ भारी मात्रा में गाद ले आती है, जो धीरे धीरे असम के मैदानी इलाकों में जमा होता रहता है। इससे नदी की गहराई कम होती है। नतीजा यह होता है कि बरसात होने पर तिब्बत की पहाड़ियों पर बाढ़ और कटकटाव की समस्या गंभीर हो जाती है। पर्यावरणविदों का कहना है कि पहाड़ियों से आने वाला पानी ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का जल स्तर अचानक बढ़ा देता है। यही वजह है कि राज्य में बाढ़ की समस्या साल दर साल गंभीर होती जा रही है। इसके अलावा भौगोलिक रूप से असम ऐसे जोन में स्थित है जहां मानसून के दौरान देश के बाकी हिस्सों के मुकाबले तो ज़्यादा बारिश होती ही है। मानसून आने से पहले भी कई बार बारिश होती है। नतीजतन अभी मानसून की शुरुआत नहीं हुई है। मई के दूसरे सप्ताह में ही
बाढ़ का कहर असम को अपनी चपेट में ले रखा है। बाढ़ के कहर ने असम में बाढ़ पर अंकुश लगाने की कई योजनाएं भी बनी, लेकिन तमाम योजनाएं लगभग ठंडे बस्ते में ही है, उनका कोई खास फायदा नहीं हुआ। इससे अब यह कहना सही है कि बाढ़ असम के लोगों की नियति बन गई है और लोग इसके साथ ही जीना सीख रहे हैं। बाढ़ में कोई अपडेट हुआ तो फिर मैं आपको बताऊंगा। डोलू चाय बागान की ज़मीन के अधिग्रहण संबंधी रिपोर्ट भी मैं लगातार करता रहा हूं। जल्दी ही एक और रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। तब तक देखते रहिए, इस रिपोर्ट को देखिए। जचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।